नाले भरे पड़े हैं। देसी जुगाड़। कितनी परेशानी से टुक टुक निकल रहे हैं। वीडियो कार शास्त्रीय काल एनआर हेल्प न्यूज़ पर आपको इस खबर से रूबरू कर दूं। जो क्लिप अभी आपने देखा, उस क्लिप में मैंने दिखाया कि कई मर्तबा और भी दिखा चुका हूं। ये तहसील मीरगंज, जी हां, जिला बरेली, जनपद बरेली के तहसील मीरगंज का ये रोड है। और ऐसा रोड है जिसे सुनकर आप शायद सोच में पड़ जाएंगे और हैरत अंगेज रह जाएंगे। आपको बता दूं, ये रोड ऐसा मीरगंज का मेन रोड है। जी हाँ, इसी रोड से होकर हर अधिकारी, आम आदमी से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के अधिकारियों तक इस रोड से होकर के तहसील भी जाते हैं और इसी रोड से होकर के मीरगंज थाना पहुंचते हैं। जी हाँ, थाना भी इसी रोड को पार करके जाया जाता है। और साथ ही साथ इसी रोड पर डाकखाना भी है। डाकखाना भी इसी रोड से होकर जाते हैं। जिन्हें ज़रूरत होती है, आम आदमी से लेकर के आला अधिकारियों तक इस रोड पर गुजर होती रहती है, आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद भी इस रोड का आलम आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। इतनी वीआईपी जगह, इतने वीआईपी जहां पर स्थान है, वीआईपी लोगों का आना जाना इस रोड पर रहता है, उस रोड की हालत ये है। तो इसका कारण क्या है? मैं अनुरोध करता हूं विधायक जी से, जी हाँ, मीरगंज के विधायक जी से, डीसी वर्मा जी, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके एनआर हेल्प न्यूज़ के माध्यम से मैं रकीम खान आपसे अनुरोध करता हूं कि इस रोड को ठीक कराया जाए। इस रोड पर चलने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता परेशान है। लोगों की दुकानें जो रोड के आसपास लगी हुई हैं, उन दुकानों पर कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे हैं। गाड़ियां यहां गिर रही हैं। जो छोटे छोटे वाहन हैं वो यहां से निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर कोई नमाजी अपने पाक कपड़े पहनकर इस रोड से गुजरे तो उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं यहाँ के गंदे पानी की छींटों से। अगर कोई शख्स मंदिर में पूजा करने जा रहा है और वो पाक साफ होकर जा रहा है, अपने कपड़े अच्छे कपड़े पहन करके जा रहा है, जो है साफ सुथरे कपड़े पहन करके जा रहा है, तो वो भी नापाक हो जाता है। क्योंकि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को साफ करके जाते हैं, पूरी तरह से पवित्र होकर के ऐसे धर्म स्थलों पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या इस रोड को पार करने तक, इस रोड के गुजरने तक कोई पाक रह सकता है? कोई पवित्र रह सकता है? कोई गाड़ी अगर पास से गुजर जाए तो उसके कपड़ों पर छींटे आ जाएं। अगर उसकी चप्पल या जूता जोर से रोड पर कीचड़ पर पड़ जाए तो उसके कपड़ों पर छींटे आ जाएं। और लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ गिर रही हैं। जो रिक्शा, टुक टुक वगैरह यहाँ चल रहे हैं, उनकी सवारियाँ जो उस पर रिक्शाओं में बैठी हैं, उनको जान का खतरा बना हुआ है। उनके चोटें लग सकती हैं, वो घायल हो सकते हैं अगर गाड़ी वहाँ पर लगातार गिरती रही और इसी तरह रोड का आलम रहा। जो वहाँ के दुकानदार हैं, आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं, पूरी तरह से उस दुकानों पर कस्टमर नहीं पहुँच पा रहे हैं उस रोड को पार करने की वजह से कि हम इस रोड को पार करेंगे तो हम यहाँ गिर सकते हैं या हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो आप बताइए, उन दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म हो रही है। जो दुकानें लेकर बैठे हुए हैं उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। पिछले कई दिनों से यही रोड का आलम है। और जबकि थाना इसी रोड पर पड़ता है, डाकखाना इसी रोड से होकर जाते हैं, थाने पर जाते हैं तो इसी रोड से होकर जाते हैं, अगर तहसील जाते हैं तो इसी रोड से होकर जाते हैं। और तहसील में तो एसडीएम साहब लगातार जा रहे होंगे, डीएम साहब का भी जाना रहता है, उसके बावजूद भी रोड का यह हाल है। क्यों नहीं देखा जा रहा है इस रोड को? बरेली के सांसद जी, आपसे अनुरोध है, उनसे अनुरोध करता हूं, और डीसी वर्मा जी जो विधायक हैं मीरगंज के, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस रोड को ठीक कराया जाए जल्द से जल्द। यहाँ लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस रोड के जो हालात हैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारा जाए और इस रोड पर जल्दी काम कराया जाए। ये भी पता लग पाया है कि इस रोड पर काम करने के ऑर्डर हैं और इस रोड को बनाने का भी जो है आदेश मिल चुका है, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिन लोगों के हाथ में काम है उनसे बात की जाए। और पूरा अनुरोध करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, बरेली के डीएम साहब से, एसडीएम साहब से और हमारे आदरणीय